एवरीबॉडी वेलकम टू अवर चैनल डी स्टडी सर्कल। तो आज की इस वीडियो में सीजीपीएससी, सीजीव्यापम और अन्य सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे एसएससी, रेलवे और अदर स्टेट पीएससी एग्जाम जिसमें भारतीय राज्य से क्वेश्चन पूछते हैं, उसके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अभी हाल ही में सीजीव्यापम द्वारा मंडी निरीक्षक एवं उप निरीक्षक का एग्जाम लिया जाना है, तो उसके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखें और अपने दोस्तों से शेयर करें ताकि वे भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। और जो इस चैनल में नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन केंद्र और राज्यों में राजस्व बंटवारे के लिए मापदंडों की अनुशंसा करता है? ऑप्शन ए वित्त आयोग, ऑप्शन बी अंतर्राज्यीय काउंसिल, ऑप्शन सी केंद्रीय वित्त मंत्रालय, ऑप्शन डी योजना आयोग। तो इसका सही आंसर दीजिए आप लोग कमेंट बॉक्स पर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए वित्त आयोग। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए वित्त आयोग। ठीक है, तो केंद्र और राज्यों में राजस्व बंटवारे के लिए मापदंडों की अनुशंसा वित्त आयोग करता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, केंद्र और राज्यों में राजस्व बंटवारे के लिए मापदंडों की अनुशंसा वित्त आयोग करता है। और वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार ही राज्यों को क्या होता है, कर में उसका हिस्सा मिलता है। ठीक है, राजस्व में उसका हिस्सा मिलता है राज्यों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारत के राष्ट्रपति किसकी अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं? ऑप्शन ए राज्यसभा, ऑप्शन बी चुनाव आयोग, ऑप्शन सी भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी मंत्रिपरिषद। तो इसका सही आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स पर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी मंत्रिपरिषद। ठीक है, तो भारत के राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकता है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, लेकिन कब? जब मंत्रिपरिषद अनुशंसा करेगी। ठीक है, मंत्रिपरिषद जब सिफारिश करेगा, अनुशंसा करेगा, तो राष्ट्रपति जो है लोकसभा को भंग कर सकता है। ठीक है, और हम बात करें राज्यसभा की, तो राज्यसभा क्या है? एक स्थायी सदन है जो कभी भी भंग नहीं होता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर के मुंशी, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी डॉक्टर BR अम्बेडकर, ऑप्शन डी डॉक्टर संपूर्णानंद। तो इसका सही आंसर दीजिए आप लोग कमेंट बॉक्स पर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है, तो भारत के संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, भारत के संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार में सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन है? ऑप्शन ए दिल्ली के उपराज्यपाल, ऑप्शन बी भारत के रक्षा सचिव, ऑप्शन सी भारत के मंत्रिमंडल सचिव, ऑप्शन डी भारत के प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव। तो इसका आंसर दीजिए आप लोग कमेंट बॉक्स पर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी भारत के मंत्रिमंडल सचिव, भारत के मंत्रिमंडल सचिव। ठीक है, तो भारत सरकार में सर्वोच्च शासकीय अधिकारी अगर बात करें तो भारत के मंत्रिमंडल सचिव होता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, भारत के मंत्रिमंडल सचिव भारत सरकार में सर्वोच्च शासकीय अधिकारी होता है। ठीक है, सर्वोच्च शासकीय अधिकारी है, ध्यान में रखिएगा, भारत के मंत्रिमंडल सचिव भारत सरकार में सर्वोच्च शासकीय अधिकारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पार्लियामेंट संसद के किसी सदन के सदस्य न होने पर भी सदन की बैठक में कौन भाग ले सकता है? ऑप्शन ए भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी भारत के अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी, ऑप्शन सी मुख्य चुनाव आयुक्त, ऑप्शन डी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष। तो इसका सही आंसर दीजिए आप लोग कमेंट बॉक्स पर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी भारत के अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी। ठीक है, भारत के अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी इसका आंसर होगा। ठीक है, तो पार्लियामेंट संसद के किसी भी सदन के सदस्य न होने पर भी भारत के जो अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी है, सदन की बैठक में क्या कर सकता है? भाग ले सकता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, बैठक में भाग ले सकता है लेकिन मतदान नहीं कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? ऑप्शन ए 349, ऑप्शन बी 350 और ऑप्शन सी 350A और ऑप्शन डी 351।
ठीक है, तो इसका आंसर दीजिए आप लोग कमेंट बॉक्स पर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 350A। 350A इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो संविधान के अनुच्छेद 350A में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है। ठीक है, राज्यों द्वारा जो प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिया जाता है वो अनुच्छेद 350 के अंतर्गत इसके लिए प्रावधान किया गया है। ठीक है, उसके तहत ही राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा जो है मातृभाषा में दिया जाता है। ठीक है, दिए जाने का प्रावधान 385 में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पर। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसके बाद भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं? ठीक है, तो ऑप्शन ए दिया है सीबीआई की जांच, ऑप्शन बी भारत के मुख्य न्यायाधीश की जांच, ऑप्शन सी भारत की बार काउंसिल की रिपोर्ट, ऑप्शन डी संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित होने पर। तो इसका सही आंसर दीजिए आप लोग कमेंट बॉक्स पर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित होने पर। ठीक है, संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित होने पर। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाए जा सकते हैं कब? जब संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित हो जाएगा। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित होने पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटा सकते हैं कब? जब संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर दीजिए आप लोग कमेंट बॉक्स पर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति कौन रहे हैं? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे हैं। ठीक है, प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति थे, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। बोहरा समिति किसके अध्ययन के लिए बनाई गई थी? ऑप्शन ए पुलिस सुधार, ऑप्शन बी वित्तीय सुधार, ऑप्शन सी राजनेताओं तथा अपराधियों की साठगांठ, ऑप्शन डी राज्यपालों की नियुक्ति। तो इसका सही आंसर दीजिए आप लोग कमेंट बॉक्स पर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी राजनेताओं तथा अपराधियों की साठगांठ। ऑप्शन सी राजनेताओं तथा अपराधियों की साठगांठ। ठीक है, तो बोहरा समिति राजनेताओं तथा अपराधियों की साठगांठ के अध्ययन के लिए बनाई गई थी। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, बोहरा समिति जो है राजनेता तथा अपराधियों की जो साठगांठ हो रही थी उसके अध्ययन करने के लिए बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पर। वंदे मातरम गीत किसने लिखा है? ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन सी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन डी बंकिम चंद्र चटर्जी। तो इसका सही आंसर दीजिए आप लोग कमेंट बॉक्स पर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी बंकिम चंद्र चटर्जी। तो वंदे मातरम गीत के रचयिता की अगर बात करें तो कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। ठीक है, वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। तो ध्यान में रखिएगा, ये थे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।